राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मी साहब ने बहुत कुछ बता दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने जो उजागर किया है कि इस देश में 92% मजदूर हैं, ठीक है, और हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषणा किया कि हम 80 करोड़ जनता को राशन देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं, मजदूर हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। इस देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बताता है। लेकिन साथियों, यह हमारे सामने सवाल है कि देश के नागरिक गरीब क्यों हैं, उनको किसने गरीब बनाया है। हमारे संविधान में व्यवस्था है सामाजिक आर्थिक न्याय, देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय की बात है। तो क्या सत्ता को धारण करने वाली कांग्रेस ने हमारे लोगों को, समस्त नागरिकों को उन्होंने हक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय किया, उनके साथ आर्थिक न्याय किया? ये हमारे सामने सवाल है। अगर किया होता तो क्या आज पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को यहां पर यह सवाल खड़ा करना पड़ता? सवाल है, मजदूर है कौन? क्या ब्राह्मण मजदूर है, क्षत्रिय मजदूर है, वैश्य मजदूर है? पाराशर स्मृति में लिखा है, ब्राह्मणस्य कृषिं कृत्वा महादोषम वाप्नुयात्। ब्राह्मण खेती करेगा तो उसको महापाप लगेगा। यानी ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, रिक्शा नहीं चला सकता। लेकिन कौन लोग मजदूर है, इसको चिन्हित करने नहीं। मजदूर वही है जो मजबूर है, जो मजबूर है वही मजदूर है। और साम्यवाद की दृष्टि में हमारे मजदूर भाइयों के साथ, हमारे मूल निवासी समाज के साथ बहुत ही लोगों ने झांसा किया है। साम्यवाद के नाम पर और भी तमाम तिकड़मबाजी से हमारे लोगों को झांसा में झांसा दे करके उनके श्रम का शोषण किया है। साम्यवादी सर्वहारा की बात करते हैं, तो सर्वहारा कौन है? जिसका सब कुछ हड़प लिया गया हो, जिसका सब कुछ हड़प लिया गया है, वो सर्वहारा है। ये साम्यवाद की परिभाषा है। और साम्यवादी नारा देते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो दुनिया के मजदूरों की बात करते हैं कि एक हो जाओ, लेकिन भारत में एक हो नहीं सकते, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारे पूर्व के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता फूले, जो मजदूरों की समस्या है उसका कारण सामाजिक और आर्थिक बताते हैं। सामाजिक कारण है, सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और इसमें जो सबसे ज्यादा निरादरित है वही दरिद्र है। जो सबसे ज्यादा निरादरित है वही दरिद्र है, और जो दरिद्र है वही मजदूर है, और वही मजबूर है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि ये मामला व्यवस्था का है, ये सामाजिक व्यवस्था का मामला है। और ये कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, सुखमय जीवन का विकल्प लाल सलाम। ये बिहार में ये लाल सलाम का नारा दिया गया। लाल सलाम का मतलब बगावती क्रांति।
यानी उठाओ बंदूक, मजदूरों को ये पढ़ाते हैं। ये संभ्रांत समाज के ये नेता मजदूरों को पढ़ाते हैं, उठाओ बंदूक, छीन लो इनके हक अधिकार, छीन लो इनकी जमीन पर कब्जा कर लो, इनकी फसल काट लो। ऐसा होता रहा, उसमें मरा कौन? सवाल ये है। हमारे लोग मरे हैं, इस देश के मूल निवासी मारे गए, और वो महलों में बैठ करके, बड़े बड़े रेस्तरां में बैठ करके वो साम्यवादी नेता आदेश देते रहे, मरा कौन? हमारा आदमी मरा। दूसरी तरफ ये जो सामंत और पूंजीपति हैं, उन्हीं के पास हैं, और वे सत्ता से हमेशा संरक्षित रहे, सत्ता के संरक्षण से वो बचे रहे। यानी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कम्युनिस्ट नेताओं का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें हमारे लोग मारे गए। और बिहार में आप देखिए, नरसंहार की श्रृंखला में लक्ष्मण बाथे कांड हुआ था। 58 लोगों मजदूरों का गला रेत किया गया, 58 मजदूरों का गला रेत दिया गया। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। तो साथियों, हमारे समस्या की जड़ इनके धर्म शास्त्रों में है, शास्त्र सम्मत है। आप खुद इसका आकलन करिए। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 में लिखा है, सत्ते नाभि ही शूद्र न कार्यो धन संचय। अगर शूद्र समर्थ है, शूद्र का मतलब SC ST OBC के लोग, अगर वो समर्थ हैं तो धन संचय न करें, उनके पास धन नहीं होना चाहिए। शूद्रम ही धनमासाद्य ब्राह्मणान न बाधते। अगर शूद्र के पास धन होगा तो ब्राह्मण को तकलीफ देगा, यानी ब्राह्मण खुशी रहे, वो आबाद रहे, आजाद रहे, बाकी सब बर्बाद रहे, कोई चिंता नहीं है। और इनकी चिंता इस देश की सत्ता में बैठे हुए कांग्रेसियों और भाजपाइयों और आम आदमी पार्टी को है। ये कर रहे हैं वो लोग। ये स्थिति है। यानी शूद्र के पास धन नहीं होना चाहिए। आकलन करिए आप। संविधान लागू होने के बाद आज हमारी ये स्थिति कि हम बैठ रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं, हमें सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये संविधान की वजह से है, अन्यथा हमारे पुरखों के साथ क्या जुर्म इन्होंने किया है ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस देश में आग लगी हुई है। इस देश में जो विद्रोह हो रहा है इसी कारण से है। यानी हम धन संचय न करें। आप पूरे देश में खोजिए कि कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग मजबूर हैं, कौन लोग मजदूर हैं। ये खोजिए, आपको पता लगेगा। इन्हीं आर्यपुत्रों के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण हमारे लोगों ने जो तकलीफ झेल रहे हैं, जो समस्या झेल रहे हैं। हमारे पास रहने की जमीन नहीं, हमारे पास रहने की जमीन नहीं है, खाने पीने की जमीन नहीं है। जब हमारे लोग इस देश में सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह यूटिलाइजेशन बिल लाए, और उस यूटिलाइजेशन बिल में जो जमींदारों के पास जमीनें थी, सामंतों के पास जमीनें थी, जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उसको बांट दिया उन्होंने अध्यादेश जारी करके। हमारे नेता ने बांटा, हमारे नेता ने बांटा उसे। तब हमारे पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई जमीन हुई, अन्यथा हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं। और आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी देख रहा है कि ये SC ST OBC के लोग जरा भी सिर उठाने की कोशिश करें तो इनके घर पर बुलडोजर चला। कितने SC ST OBC घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, कितने लोगों को मारा गया है, ये पूरा देश देख रहा है। और उसका परिणाम यह है कि वहां पर जो उत्तर प्रदेश था, उसकी प्रतिक्रिया आज पहलगाम में हुई है। यहां पहचान करके कि तुम मुसलमान तो नहीं हो। कावड़ मेला चल रहा था, उनसे नाम लिखवाया गया और नाम पूछ करके मूव लिंचिंग हुई है। इसी देश में हुई है, जाति पूछ कर मूव लिंचिंग हुई है।
जिसका फायदा उठाकर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे देश के नागरिकों को निर्मम हत्या किया है। इसका दोष इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों का, दूसरे लोगों का नहीं है। ये स्थिति है इस देश में। दूसरी बात, हम क्यों लाचार और गरीब हैं, हम क्यों मजदूर बने, इसकी बुनियाद को देखना है। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 417 क्या लिखता है? ब्राह्मण शूद्र से धन छीन लेवे। पढ़ लीजिए जाकर मनुस्मृति। ब्राह्मण शूद्र से धन छीन लेवे, इसमें कोई संकोच न करे, क्योंकि वह धन शूद्र का नहीं है, उसके स्वामी ब्राह्मण का है। अब बताइए, छीना गया कि नहीं? अगर छीना नहीं गया होता तो आप जाकर गांव की स्थिति देखिए, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अभी सत्ता का साथ देने वाले एक नेता हमारे ओबीसी के ओम प्रकाश राजभर, होली का अवसर था 14 मार्च, और संत कबीर नगर के कर्रा गांव में डीजे पर लेकर झगड़ा हुआ। किससे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजभरों में झगड़ा हुआ। जो भी राजभर सत्ता के साथ है, योगी के साथ हैं, वो समण आए, उनको मना किया कि तुम बंद कर दो। और कुछ बात हुई, उनसे विवाद हुआ। विवाद होने पर उस गांव में आग लगा दी गई। कितने लोग मारे? एक आदमी मरा और 20 घर जलकर राख हो गए। ऐसा क्यों है? ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि मनुस्मृति का श्लोक नंबर 11 और 131 श्लोक में लिखा है, मार जा रहा नकुलो हत्वा चापंग मंडुक में वचन। शूद्र की हत्या करने से उतना ही पाप लगता है जितना मेढक, बिल्ली, कौआ और न्योले को मारने से होता है। हमारी जिंदगी, हमारी स्थिति सारी जो है कौए, मेढक, बिल्ली के समान है। इसलिए हमारे लोगों की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक नरसंहार हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। हमारा संविधान इस देश के हर नागरिक को हक अधिकार देता है, लेकिन इधर उनकी व्यवस्था में है एकमेव तू शूद्र सु कर्म प्रभु कर्म समाधि से। भगवान ने शूद्रों के लिए केवल एक ही कर्म निर्धारित किया है कि वो अपने से ऊपर के तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की निंदा रहित सेवा करे। ये स्थिति है कि हमें ये काम करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके सामने समस्या ही होगी। तो साथियों, हम लोग जो व्यवस्था है ब्राह्मणों ने जो बनाई है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम उसी व्यवस्था के अंदर अपने समाज जीवन को जी रहे हैं। इसलिए उनके सामने जो आज समस्या है, जो आज वो चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिया गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, तो समस्या क्या खड़ी होगा? समस्त नागरिकों में 90% इस देश के मूल निवासी, और 90% मूल निवासियों को अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दे दिया गया तो क्या ब्राह्मण घंटा हिलाएगा? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए उनको और चीज छोड़ दीजिए, वो हमेशा सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हमारे पुरखे बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, क्या कहा था? धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सोचतों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये हमारे पुरखों ने कहा है। इसलिए वो अलर्ट हो चुके हैं कि किसी भी दशा में हम इनको सत्ता नहीं सौंपेंगे। इसलिए वे हमारे समाज के बीच से हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री हमारे सामने उदारता का जो है नाटक करता है। क्या उदारता है?
उदारता है। 2019 में इलाहाबाद के कुंभ में 5 हमारे सफाई कर्मी भाइयों का पैर धोया उसने। क्यों धोया? क्या कारण है धोने का? कोई ने कोई उसका लक्ष्य है, उसके अंदर उदारता नहीं है। उदारता के कारण नहीं, बंधुभाव के कारण नहीं, वो केवल इसलिए कि जो वाल्मीकि समाज हमारा है उसके वोट का हमें दोहन करना है, उसका वोट चाहिए। और उसी के तर्ज पर हमारे समाज के नेता, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का जो है पैर धोया, ब्राह्मणों का पैर धोया गुरु पूर्णिमा के दिन। इसलिए धोया कि हमें भाजपा में मंत्री बनकर रहना है, भाजपा में मंत्री बनकर के रहना है और इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से रहना है, इसलिए तो पैर धोया। और मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जब एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया एक ब्राह्मण ने, तो उसका पैर किसने धोया? मुख्यमंत्री ने धोया। केवल इसलिए धोया कि हमें वहां का मुख्यमंत्री बना देगी भाजपा, ये स्थिति है। तो सवाल यह है कि हमारे पुरखों ने अपना जमीन बेचकर राजनीति नहीं किया है। अब पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अपनी जमीन बेच करके हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम विचारों की राजनीति करना चाहते हैं। और हमारे पार्टी का लक्ष्य है भारतीय संविधान की प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रियम्बल हमारा लक्ष्य है। दिया हुआ हमारे संविधान में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम कब बनेंगे? हम आज तक नहीं बन पाए। मैं में हम हैं, हम मैं में दम में, मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं अहीर हूं, मैं मूल्यवासी है। आपका कुंभ होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 67,000 कुंभ में आए लोगों की गिनती कर लिया, 67,000 लोगों की, करोड़ों लोगों की गिनती कर लिया, कांवड़ियों की गिनती कर लिया। लेकिन उस देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, आज तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। आप इसको समझ सकते हैं। और अभी अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराऊंगा। साथियों, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है और सब बकवास है, ये धोखा है और धोखा ही रहेगा। पीछे भी इन्होंने घोषणा किया था कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे। कराया क्या? नहीं कराया। तो ऐसा झूठे प्रधानमंत्री की बातों पर आप ना आए, उसके झांसे में ना आए। साथियों, इस देश के तथाकथित इन आर्य पुत्रों को ये मालूम है, वो देख रहे हैं कि अभी तो एससी और एसटी दो की जाति आधारित जनगणना कराई और ये हमारे सिर पर चढ़ने लगे, सिर पर चढ़ करके मूत रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे हमें। और जबकि हमारे तुलसीदास ने लिखा है, वाद ही विप्र दुजन सम हम तुमसे कछुघाट। तुलसीदास 400 साल पहले लिख दिया अपने भविष्य की बात कि वाद ही विप्र दुजन सम हम तुमसे कछुघाट। अरे शूद्रवाद भी बात कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कम हैं ब्राह्मणों से। जान ही ब्रह्म सो विप्र, आंखें दिखा बैठा। अरे जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कहकर आंखें दिखाते हैं। सवाल यह है कि एससी एसटी जो 22.5% है, थोड़े से अधिकार पा करके
अभी हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। अगर 52% लोगों को ये अधिकार, इनकी जाति आधारित जनगणना कर दिया तो ये SC ST OBC मिल करके हमें हमारे सारे जो अधिकार मिलाए हैं, जो एकाधिकार है इस देश के सारे क्षेत्रों में, वो छीन लेंगे। ये उनके लिए समस्या है, क्योंकि SC को जाति आधारित जनगणना होती है, उनका बजट दिया जाता है, और अगर OBC को बजट दिया गया तो वो इतिहास भी पढ़ते हैं। हम इतिहास नहीं पढ़ते। लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य रहा, नंद वंश रहा, हमारा शासन था, इस देश में खुशहाली थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाया। किसके बल पर? इस देश के मूल निवासी शासकों के बल पर। अगर इनके हाथ में ये हो गया, इनकी जाति आधारित जनगणना हो गई, बजट अलॉट कर दिया गया, तो समस्या खड़ी होगी। इसलिए वो किसी दशा में, आगे भी आप देख लीजिए, ये जाति आधारित जनगणना नहीं कराना है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव को देखकर जिस देश का प्रधानमंत्री अपने पड़े हुए लोगों की लाश को देखने तक नहीं गया, वो जाकर के वहां पर गलबैया कर रहा था, वहां के मुख्यमंत्री के साथ ठिठोली कर रहा था, और कहा कि हम देख लेंगे, पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। ये स्थिति इस देश का प्रधानमंत्री, सत्ता के लिए क्या नहीं कर सकते ये लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने भाई बंधुओं को भी ये मार सकते हैं सत्ता के लिए। तो आप सत्ता की कीमत को आपको समझना होगा। इसलिए हमारे सामने PPID के सामने एक ही विकल्प है, इस देश की सत्ता पर मूल निवासियों का कब्जा होना चाहिए, मूल निवासियों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। इसलिए PPID बनी है, और कोई करने वाला नहीं है, ये कोई करने वाला नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए साथियों। इसलिए ये जो समस्या हमारी है, उस समस्या को हमें समझना होगा, और साथ साथ ये जो हमारे हक अधिकार हैं, हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास राजनीतिक सत्ता आएगी। और ये प्रयास हमारा जो है राजनीतिक सत्ता के लिए हो रहा है। अब सवाल ये है कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन सामाजिक भी चलना चाहिए, हमारा आंदोलन राजनीतिक भी चलना चाहिए। ये जब तक ये सारा चारों तरफ से, क्योंकि दुश्मन हमारा हमें चारों तरफ से घेर रहा है, हमारे बीच में घुसपैठ करके हमारे बीच से दलाल और भड़वे पैदा कर रहा है, और वही दलाल और भड़वे हमारे लिए हमारे गले में हड्डी बने हुई है। सबसे बड़ी समस्या ये हमारे लिए है, वही दलाल और भड़वे, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। समाज से कोई मतलब नहीं है साथियों। मामला धर्म का, बंधुत्व और न्याय, इसे धर्म का करार धर्म नहीं है। लेकिन उधर क्या है, वहां पर धर्म की परिभाषा आर्य ब्राह्मणों ने दिया है, धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। तो आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके हाथ में क्या था बताइए? हथियार था ना। हथियार से हमारी सभ्यता पर हथियार से हमला किया, धारण किया हथियार। और कोई लड़ाकू, कोई आक्रमणकारी अपने साथ महिलाओं को लेकर नहीं आया, और वह हमारे देश की, हमारी मूल निवासी महिलाओं को भी धारण किया। और आज इसीलिए उनका DNA, भारत की महिलाओं का DNA उनसे नहीं मिलता। यह है धारयते इति धर्म। अपनी याददाश्त के लिए उन्होंने रामायण महाभारत लिखा कि हमें याद रहे। जैसे बाबा साहब ने कहा कि तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें शासक जमात बनना है, जिससे तुम्हें आते जाते याद रहे तुम्हारी आकांक्षा क्या है। ये बाबा साहब ने कहा।
अब बाबा साहब से पहले ब्राह्मणों ने रामायण महाभारत गीता लिखा। राम ने धनुष बाण उठाया प्यार करने के लिए या तकरार करने के लिए। उसने बाली को मारा, उसने शंबुक को मारा, जो उनके रामायण में लिखा है मैं वो कह रहा हूं, और रावण को मार दिया। ये रावण को मार दिया तो ये क्या है? मारना धर्म है उनके, मारना धर्म है। और जब महाभारत युद्ध चल रहा था और इनको अर्जुन को धनुष बाण लिए खड़ा, अर्जुन को मुंह आ गया, अरे यही तो हमारे भाई बंधु हैं, इनको मारकर हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो कृष्ण ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? उसने कहा सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करो, तुम मारो, क्योंकि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, क्योंकि मारने से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और है, इसलिए कृष्ण कहता है मारना ही धर्म है, यानी मारना धर्म है। हमारा संविधान बचाने को धर्म कहता है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय को धर्म कहता है, इधर मारना धर्म है। इसलिए साथियों, वो जो सबसे ज्यादा इस देश में मजदूरों का नरसंहार हुआ है इसी व्यवस्था के कारण हुआ है। इसलिए इस व्यवस्था को जब तक आप उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक आपके साथ, मजदूरों के साथ, इस देश के मूल निवासियों के साथ साथियों ये अत्याचार होता रहेगा। और मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक अपना एक संदेश दिया था, एक ऐसा समय तुम्हारे सामने आएगा कि तुम्हारे सारे अधिकार छिन जाएंगे। क्या करोगे उस समय? कौन तुम्हें बचाएगा? तो बाबा साहब कह रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो संगठन ही बचा सकता है। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो हमारा राजनीतिक संगठन है, इसको मजबूत करो और इसी से हम अपने हक अधिकार बचा सकते हैं, इसी अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। साथियों, बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।